आज हम मार्शल आर्ट के बादशाह ब्रूस ली के कुछ अनमोल विचारों के बारे में जानेंगे, जिन्हें जानना हम सभी के लिए जरूरी है ताकि जीवन की राह और भी आसान हो जाए। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं ब्रूस ली के जीवन के बारे में कुछ बातें। ब्रूस ली मार्शल आर्ट की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई अनजान हो। जब भी मार्शल आर्ट की बात की जाती है तो ब्रूस ली का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आज भी मार्शल आर्ट के चाहने वालों में ब्रूस ली का दर्जा किसी भगवान से कम नहीं है। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में हुआ था। ब्रूस ली का वास्तविक नाम जून फैन ली था। ब्रूस ली ने बहुत कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उन्होंने मेहनत, अपनी कला और विलक्षण प्रतिभा से पूरी दुनिया में अपना नाम किया। ब्रूस ली अपने बिजली जैसी फुर्ती और खतरनाक तेज किक से सेकंड में किसी को भी धूल चटा सकते थे। कहा जाता है कि ब्रूस ली की किक की स्पीड इतनी तेज होती थी कि फिल्म की शूटिंग के बाद उनके फाइटिंग सीन की गति को धीरे करना पड़ता था ताकि स्क्रीन पर यह ना लगे कि ब्रूस ली नकली एक्टिंग कर रहे हैं। किसी भी आम इंसान का इतनी स्पीड से हाथ पैर चलना संभव ही नहीं था। ब्रूस ली किसी को भी 3 फीट दूर खड़े होने के बावजूद 0.05 सेकंड में पंच मारकर गिरा सकते थे, जो कि अपने आप में एक अद्भुत टैलेंट था। ब्रूस ली मार्शल आर्ट के बादशाह होने के साथ साथ वो हॉलीवुड फिल्मों के बहुत बड़े स्टार थे। उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्म भी दी। बिग बॉस और द वे ऑफ द ड्रैगन उनमें से एक है। ब्रूस ली की मृत्यु 20 जुलाई सन 1973 को मात्र 32 वर्ष की उम्र में हो गई थी, लेकिन उन्होंने इस छोटी सी उम्र में इतना कुछ कर दिखाया जो किसी और के बस की बात ही नहीं है। आइए सुनते हैं इस महान शख्सियत के कुछ अनमोल विचार। भाड़ में जाए हालात, मैं तो खुद अवसरों का निर्माण करता हूं। जीवन में अच्छी स्थिति की प्रतीक्षा मत करो, अपने अवसर खुद बनाओ और बदल डालो जीवन की स्थिति को। मूर्ख व्यक्ति ही दिखावे में विश्वास रखते हैं। जो मूर्ख है वो ही शो ऑफ करते हैं। जो वो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। यदि आप अपने आप को कमजोर सोचते हैं तो आप कमजोर हो जाएंगे। यदि आप स्वयं को मजबूत समझेंगे तो आप मजबूत हो जाएंगे। जल्दी गुस्सा करना जल्द ही आपको मूर्ख साबित कर देगा। यदि हम बहुत जल्द क्रोधित हो जाते हैं तो क्रोध हमें मूर्ख बनाकर कुछ गलत काम करा लेता है। फिर जब गुस्सा कम होता है तब हम पछताते हैं। इसलिए गुस्सा ना करें। अमरता की कुंजी पहले एक यादगार जिंदगी जीने में है। अमरता पाने के लिए यादगार जीवन जीना पड़ता है, तभी आप लोगों के बीच जिंदा रह पाओगे। यदि आप किसी चीज के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उसे कभी कर नहीं पाएंगे। अगर हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हम उसे और नहीं कर पाएंगे।
आकड़ रहने वाले लोग उन कठोर पेड़ की तरह होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं। तूफान में मजबूत पेड़ ही टूट जाते हैं, जबकि बांस या बिलो हवा के साथ मुड़कर बच जाते हैं। इसलिए अहंकारी मत बनो। ज्ञान आपको शक्ति देता है, लेकिन चरित्र आपको सम्मान देता है। आपके पास जितना अधिक ज्ञान होगा, आपको उतना ही अधिक शक्ति प्राप्त होगी, और आपका चरित्र जितना अच्छा होगा, आपको उतना ही अधिक सम्मान मिलेगा। इस पल का ना तो कोई आने वाले कल है, न ही पिछला कल है। ये कोई विचार का फल नहीं है, इसलिए ये समय सही है। जीवन में ये क्षण महत्वपूर्ण है। अतीत की चिंता मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, बस इस पल में जीना सीखो। जितना एक मूर्ख व्यक्ति किसी बुद्धिमानी भरे उत्तर से नहीं सीख सकता, उससे अधिक एक बुद्धिमान एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न से सीख सकता है। एक मूर्ख व्यक्ति एक बुद्धिमानी भरे उत्तर से जितना सीखता है, उससे अधिक एक बुद्धिमान व्यक्ति एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न से सीख सकता है। समय ही जिंदगी है। अगर आपको भी अपनी जिंदगी से प्यार है तो समय बर्बाद मत करें। जीवन का मतलब है कुछ समय। यदि आप जीवन से प्यार करते हैं तो समय बर्बाद मत करो। समय की बर्बादी मतलब जीवन की बर्बादी। मैं उस शख्स से नहीं डरता जिसने 10,000 किक की प्रैक्टिस एक बार की हो, बल्कि मैं उस शख्स से डरता हूं जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। एक व्यक्ति जो 10,000 अलग अलग किक का अभ्यास करता है वो इतना डरावना नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति जो 10,000 बार एक किक का अभ्यास करता है वो डरावना है। यदि आपके पास स्वीकार करने का साहस है तो आपकी हर गलती माफ है। यदि आप अपनी गलती को स्वीकार कर सकते हैं तो आपकी गलतियों को माफ किया जा सकता है। जीवन की लड़ाई में हमेशा शक्तिशाली या तेज व्यक्ति नहीं जीतता, बल्कि अभी या बाद में वही जीतता है जो सोचता है कि वो जीत सकता है। जीवन की जंग में वही जीतता है जो सोचता है कि वो जीत सकता है। जीतने के लिए मुझे विश्वास करना होगा कि मैं जीत सकता हूं। एक आसान जीवन के लिए प्रार्थना मत करो, ऐसी शक्ति के लिए प्रार्थना करो जिससे एक कठिन जीवन जी सको। एक आसान जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना ना करें, बल्कि कठिन समय का सामना करने की शक्ति देने के लिए उनसे प्रार्थना करें। खुश रहे लेकिन कभी संतुष्ट मत हो। खुश रहो लेकिन संतुष्ट मत रहो, क्योंकि अगर आप संतुष्ट हैं तो आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी। शौक करने वालों ने कहा आदमी उड़ नहीं सकता, काम करने वालों ने कहा हो सकता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे। और आखिरकार एक चमकती सुबह वो ऊपर उड़ गए, जबकि शौक करने वाले नीचे से देखते रह गए। अगर आपको विश्वास है तो आप अपना काम करते जाए, लोगों की मत सुनो। एक दिन आप सफल जरूर होंगे, और संदेह करने वाले को उस दिन उनका जवाब मिल जाएगा। असफलता से डरो मत। असफलता नहीं, बल्कि छठा लक्ष्य बनाना
अपराध है। महान प्रयासों में असफल होना भी शानदार होता है। छोटे लक्ष्य से जीतने की तुलना में बड़े लक्ष्य से हारना अधिक गौरवशाली है। इसलिए जीवन में हमेशा बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए। दूसरों की आलोचना करना और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना आसान है, लेकिन खुद को जानने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। दूसरों की आलोचना करना आसान है, लेकिन स्वयं को जानना कठिन है। खुद को जानने में पूरी जिंदगी लग जाती है। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दे, क्योंकि ये वो कूड़ा या करकट होते हैं जो आत्मविश्वास कम कर देती है। नकारात्मक विचारों को अपने अंदर प्रवेश ना करने दे, क्योंकि वो हमारे आत्मविश्वास को कम करते हैं। जितना अधिक महत्व हम चीज़ों को देंगे, उतना ही कम मान हम खुद को देंगे। हम अपने आसपास की चीज़ों में इतना खो जाते हैं कि हम अपने लिए समय निकालना ही भूल जाते हैं। जो अंधेरे में चल रहे हैं और इससे अनजान हैं, वे कभी प्रकाश की तलाश नहीं करेंगे। अगर हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं और हम इससे अनजान हैं, तो हम कभी सही रास्ता खोजने की कोशिश नहीं करेंगे। सभी ज्ञान आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। हमें जो कुछ भी चाहिए वो हमारे भीतर है। उन्हें बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो। बहता हुआ पानी कभी खराब नहीं होता, इसलिए बस बहते रहो। पानी अगर बहते रहे तो खराब नहीं होती, लेकिन ठहर जाए तो खराब हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमें भी चलते रहना चाहिए। आज का सबसे मुश्किल काम काल की तैयारी करना है। काल के लिए आज खुद को तैयार करें। काल के लिए योजना बनाना आज का मुख्य कार्य है। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक वो हिम्मत नहीं हारता। जब तक हम खुद हार नहीं मानेंगे, तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता। लक्ष्य का मतलब कहीं ना कहीं पहुंचना नहीं होता, उद्देश्य के लिए बढ़ना होता है। लक्ष्य कहीं पहुंचना नहीं, बल्कि किसी उद्देश्य के लिए आगे बढ़ना होता है। अगर तुम काल फिसलना नहीं चाहते तो आज सच बोल दो। झूठ बोलोगे तो काल पकड़े जाओगे, इसलिए आज सच बोल दो। हम मार्शल आर्ट के बादशाह ब्रूस ली के कुछ अनमोल विचार सुन रहे थे। अगले वीडियो में हम कुछ और अनमोल विचार लेकर आएंगे जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। वीडियो आपसे छूट ना जाए, इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।